नसीब वालों में मेरा भी नाम हो जाए, नसीब वालों में मेरा भी नाम हो जाए, जो जिंदगी हस्बी रब्बी जल्लल्लाह मा फी क़ल्बी ग़ैरुल्लाह नूर मुहम्मद सल्लल्लाह ला इलाहा इल्लल्लाह हस्बी रब्बी जल्लल्लाह मा फी क़ल्बी। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं मोहम्मद आज़म RH9 न्यूज़ में आपका खैर मक़दम है। नाज़रीन, आज हमारे साथ हमारे स्टूडियो में मेहमान खुसूसी मौजूद हैं आली जनाब शाह मोहम्मद अब्दुल रब साहब, इजाज़त याफ्ता हज़रत सुल्तान आरिफीन शाह गुलाम मोहम्मद सूफी रहमतुल्लाह अलैह, जिनसे हम आज मुस्तफ़ीद होंगे। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम वालेकुम, अल्लाहुम्मा ज़िद फ़ज़िद। आज का हमारा सवाल मकसद हयात पर है। हम कौन हैं, क्या हैं और क्यों हैं, इस बात को वाज़ेह फरमा दे, हमारे और हमारे नाज़रीन के लिए बहुत मुनासिब होगा। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह, RH9 न्यूज़ चैनल के चेयरमैन साहब जनाब मोहतरम अब्दुल रशीद साहब हमको मदऊ किए, ये हमारी खुशनसीबी है, चैनल में पहुँच गए और आप हजरात तक बात को पहुँचाने का अल्लाह मौका अता फरमाया। हम सब भी इन बातों के मोहताज हैं। अल्लाह इस चैनल को तरक्कियों से माला माल फरमाए। अल्हम्दुलिल्लाह, बड़ी मसरत की बात है। ये सवाल सबके लिए ज़रूरी है। आलम इंसान के लिए जितने इंसान दुनिया में बस रहे हैं वो सब के लिए अहम सवाल है। माशाअल्लाह, बड़ी मसरत हुई। अल्लाह इस बात को समझने की हम सबको तौफीक अता फरमाए। अल्लाह ताला इरशाद फरमाते हैं कुरान के अंदर, अफ़हसिब्तुम अन्नमा खलक़नाकुम अबसा, ऐ मेरे बंदो, तुमको मैं अबस नहीं पैदा किया, खाली यूँ ही नहीं पैदा किया, एक बड़े मकसद हयात को देके पैदा किया हूँ। अल्लज़ी खलक़ल मौत वल हयात लियब्लुवकुम अय्युकुम अहसनु अमला। हक़ तआला का इरशाद है, जिसने हमको पैदा किया, हमने जो खिलकत की है, क्यों किए हैं, क्या मंशा है। अल्लज़ी खलक़कुम, जो हम खिलकत किए हैं, चाहे ज़मीन हो, आसमान हो, हाथ हो, पैर हो, हर चीज़, नबादात, जमादात, जो खिलकत की एक मकसद है, वो ये है आपको आज़माना चाहते हैं, परखना चाहते हैं, देखना चाहते हैं। क्या देखना चाहते हैं? तुम में से कौन अच्छे बनेंगे, कौन खैर खा बनेंगे, किसके अंदर भलाइयाँ आएंगी। ये मकसद से हमको पैदा किया गया है। एक ही मकसद है। तमाम कायनात का जो वजूद है, ज़ाहरी हो, बातनी हो, आसारी हो, अफ़ाली हो, सब कुछ अल्लाह ने इसलिए पैदा किया। याद करो मेरे भाइयों, जब हम माँ के पेट में थे, अंधेरी कोठरी में थे, अल्लाह ने क्या क्या नेमतों से सरफराज किया, जिसका तज़किरा ताला कुरान शरीफ में करता है, बड़े शान से कहता है, साफ अंदाज में कहता है। 30वें पारे के अंदर क्या इरशाद फरमाते हैं, हल अताल इंसानी हीनुम मिनद्दार, इंसान उस ज़माने को याद कर। दहर कहते हैं ज़माना, जब माँ के पेट में था, अंधेरी कोठरी में था, किन किन नेमतों से सरफराज किया, बग़ैर बोले सब कुछ दिया। आँख दिया, कान दिया, हाथ दिया, पैर दिया, सिर्फ आँखें नहीं दिया, आँखों में बसारत दिया, ज़बान में गोयाई दिया। जो जो जिन चीज़ों की ज़रूरत है अल्लाह ने हमको बग़ैर मांगे अता किया, ये भी खिलकत में शुमार है। ये क्यों दिया, किस मकसद से दिया? यही मकसद है। क्या मकसद है? तुमको मैं क्यों पैदा किया, पहले समझे। ये बता रहे अल्लाह, आज़माइश के लिए मैं पैदा किया हूँ। मैं देखना चाहता हूँ तुम में कौन खैर खा बनेंगे, कौन मुझे पहचानेंगे, कौन मेरी तरफ लपकेंगे। जो मेरा हो जाता है मैं उसका हो जाता हूँ, जो मेरा हो गया पूरी कायनात उसकी हो गई। ये पहली बात समझना है। जो अपने आप को संवार लिया, जो अपने आप को पहचान लिया, वो कामयाब हुआ। आज हम अपने मकाम को नहीं पहचाने, यूँ ही नहीं पैदा किए गए। जैसे चाहे जियो, जो चाहे बोलो, जो चाहे करो, जो चाहे खाओ, जो चाहे पियो। हम कुत्ते बिल्लियों की तरह जीने नहीं पैदा हुए, बल्कि अल्लाह कहता है मेरे बंदे
मैं तुझे अपना नायब बनाया हूँ, तू मेरा खलीफा है, अपना लिहाज रख ले, तेरा वजूद बड़ा ऊंचा है, फरिश्तों से भी ज़्यादा तेरा मुकाम, तेरा रुतबा दिया गया है, फरिश्ते भी तेरे खादिम हैं, तेरे सामने और पीछे फरिश्ते भी हैं, तेरे सामने फरिश्ता से दरेज हुआ है। ये मुकाम को हम अगर पहचान ले तो हमारे अंदर अदब पैदा होगा, अखलाक पैदा होंगे, ऊंचा मुकाम नसीब होगा। अगर कलेक्टर को ये बात मालूम हो जाए किसी जगह मदऊ किया है, उसके लिए एक ऊंची नशिस्त कायम की जाती है, उसके बैठने का मुकाम, उसके रहने का मुकाम, मगर वो कलेक्टर अगर अपने मुकाम को पहचाने बगैर चप्पलों के पास बैठ जाए, मैं मोटे अंदाज में कह रहा हूँ ताकि बात सब पर खुल जाए, तो अब क्या कहेंगे, अरे भाई तेरे मुकाम नहीं है, तेरी जगह और है। अल्लाह वो भी कह रहे मेरे बंदे तू ऐसा वैसा नहीं है, तू निराला है, तेरे वास्ते पूरी कायनात है, तेरे वास्ते सूरज निकल रहा है, चाँद निकल रहा है। पहचान लो अपने मर्तबे को। जब इंसान इस मर्तबे को पहचान लेगा तो इंशाअल्लाह अपने मुकाम के एतबार से आगे बढ़ेगा। अल्हम्दुलिल्लाह हमको पता चला हम कौन हैं, किस लिए हैं, ये समझ में आना ज़रूरी है। हम हैं बंदगी के लिए, हम अल्लाह के बंदे हैं, ऐसे वैसे नहीं हैं। हमारा रुतबा ऊंचा है, हमारी हैसियत बड़ी ऊंची है, हम अब्दुल्ला बनना है। अब्दुल्ला बनने के लिए 5 शराइत हैं। पहला शर्त ये है मैं खलीफतुल्लाह हूँ, दूसरा शर्त ये है मैं फ़कीरुल्लाह हूँ, तीसरी शर्त है अमीनुल्लाह हूँ। समझने की बातें हैं ये, अल्लाह हमको समझा दे, बड़ी अहम बात है। खूब कान खोल के सुन लो मेरे भाइयों, ये बात मेरे लिए भी ज़रूरी है, आलम इंसान के लिए भी ज़रूरी है। सारे इंसानों को, चाहे छोटा हो बड़ा हो, औरत हो मर्द हो, ताजिर हो ज़ारे हो मुज़ारे हो, हर एक के लिए बात ज़रूरी है कि मैं क्या हूँ, मुझे क्या करना है। बंदा बनने के लिए शर्त है सबसे पहले फ़कीर बने। फ़कीर से मुराद अल्लाह की नेमतों को लेकर मैं रखा हूँ, मैं फ़कीर हूँ, मोहताज कुल हूँ, सब चीज़ें हैं मैं फिर भी मोहताज हूँ। आँख है मोहताज हूँ, ज़बान है गोयाई का मोहताज हूँ। यानी हर आन अल्लाह ताला हमारी सुनवाई अता फरमाता है, अल्लाह ताला हमारे लिए गोयाई अता फरमाता है। ये अल्लाह का करम है, अल्लाह का फ़ज़ल है। ये अगर इंसान पर वाज़े हो जाए तो इंसान इंशाअल्लाह बंदगी में शामिल होगा। अपने आप को समझ रहा है मेरा है, ये सब कुछ मेरा है, ये मेरा नहीं है, इसी का नाम फ़कीरुल्लाह है। इसे अल्लाह ताला इरशाद फरमा रहा है कुरान के अंदर, या अय्युहन्नास अंतुमुल फ़ुक़रा, ऐ इंसानों तुम सबको सब फ़कीर है। खाली फ़कीर नहीं कह रहा, जबा का सेगा है फ़कीरा, यानी मैं भी फ़कीर, मेरे जो मुतालिक़ीन वो भी फ़कीर, बीवी फ़कीर बोले तो अमानतन है, अमानत दी गई है, वो भी मोहताज है। तो ये असल बात इंसान में खुल जाए। ला इलाहा इल्लल्लाह के अंदर ही 5 बातें हैं, ला खालिक इल्लल्लाह, ला हाकिम इल्लल्लाह, ला रब्ब इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह। फिर ला माबूद तो कहते हैं, इसमें एक जुज़ है। ऐसा ही होता तो कलमा ला इलाहा के बाद ला रब्ब इल्लल्लाह कह सकते थे, ला माबूद इल्लल्लाह कह सकते थे। इलाह में 5 बातें हैं, खालिकियत, हाकिमियत, रुबूबियत, ये अहम मोटी मोटी बातें हैं। इब्तिदाई बात आप सामने पेश की जा रही, अल्लाह हमको समझने की मकाम अता फरमाए। मैं क्यों हूँ ये समझ में आना, मैं इसलिए बंदगी के लिए हूँ, आँख कान हाथ पैर उसकी मर्ज़ी के मुताबिक चलाऊँगा। बंदगी कहते हैं जो वो कहता है उसको मानूँगा, जो न करने के लिए कहा है हरगिज़ नहीं करूँगा। हमारे शाह सूफ़ी साहब क़ुब्ला रहमा अक्सर कहा करते थे, हलाल छोड़ता नहीं, हराम छूता नहीं। बड़ी प्यारी बात है, हलाल कभी छोड़ता नहीं और हराम के करीब नहीं पहुंचता। अगर इस्तेदार पैदा हो जाए पूरी ज़िंदगी इंशाअल्लाह खैर वाली हो जाएगी। जिसके लिए शर्त है हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत, तमाम नेमतों से बड़ी नेमत है।
सबसे ऊंची बात है सरकार की मोहब्बत। और सरकार की मोहब्बत मिल जाए, यही कान, यही आँख, यही हाथ हमारे लिए फ़ायदा बख्श होंगे। अगर सरकार की मोहब्बत नहीं है, तमाम नेमत तो से बड़ी नेमत है, लेकिन शकरतुम लअज़ीदन्नकुम। अल्हम्दुलिल्लाह ये बात हम पे खुल गई। मैं कौन हूँ, मैं क्या हूँ, अब रहा क्यों हूँ। मैं इसलिए हूँ जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लम की ग़ुलामी के लिए हूँ। अल्लाह की खुशी रसूलुल्लाह की खुशनुदी में छुपी हुई है। क़ुल इन कुन्तुम तुहिब्बूनल्लाह फत्तबिऊनी युहब्बुकुमुल्लाह। अल्लाह ताला ऐलान फरमा रहा है सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से, हमारे माँ बाप आप पर क़ुरबान, हमारी जान आप पे क़ुरबान। क्या फरमा रहे अल्लाह, क्या फरमाने लगा रहे, क़ुल कह दो, क्या कह दें, जो मुझसे मोहब्बत करना चाहता है, जो मेरे करीब होना चाहता है, उसके लिए ज़रूर ही आपकी इत्तिबा करें, आपकी हर बात को तस्लीम करें। तस्लीम करना ही मुसलमानियत है, कबूलियत का वही अंदाज़ है। वो हमारा काम क्या है, खाना खाना ला इलाहा इल्लल्लाह, कैसे खाना मोहम्मद रसूलुल्लाह, मोटी बात है। ये है हमारा मकसूद मतलूब कि जो भी काम करेंगे सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तरीक़ा सामने लाएंगे। जब तक कि आपका तरीक़ा हम पर वाज़ेह न हो, हमारा खाना दुश्वार हो जाएगा। जिस तरीक़े के अंदर सरकार का तरीक़ा आ जाएगा, जिस काम के अंदर वो अल्लाह को पसंदीदा है, अल्लाह उसी को समझाना चाहते हैं। सबसे बड़ी दौलत सरकार की मोहब्बत है। कौन सरकार है वो, हमारे खातिर के पेट भर खाना नहीं खाए, चैन भर नहीं सोए, जब भी दुआ करते तो हमको याद करते सुम्मत को, बल्कि 5-5 दफ़ा याद फरमाते। जब हुजूर का तारुफ हो जाता है, आपकी इत्तिबा करना आसान हो जाता है। चुनांचे एक मरतबा का वाक़या है, जनाब अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मकान में खिलवत के मौके में थे। सैयदना आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु तआला के हक़ में खुसूसी दुआ की। सैयदा आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा फरते बसरत में उछलने लगी, कूदने लगी, तन्हाई में थे, फरते बसरत में लौटने लगी। सरकार पूछे इतना क्यों खुश हो रही हो आयशा, बड़ी मोहब्बत से बात करते, बीवी से भी बात कर रहे हैं, प्यार से बात करते। कहा आयशा क्या बात है। आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु तआला ने फरमाया मेरे माँ बाप आप पे क़ुरबान, मेरे माँ बाप आप पे क़ुरबान। 3 मरतबा कहती थी मेरे माँ बाप आप पे क़ुरबान। या रसूलल्लाह क्यों खुश न हों, आप ज़बान अक़दस से ऐसी उम्दा दुआ निकली है, ज़िंदगी में ऐसी दुआ मुझे मैसर नहीं आई। तो सरकार फरमाए आयशा सुनो, आयशा सुनो, आयशा सुनो, किसी मोहब्बत से क्या प्यार है, क्या कह रहे हैं, वाज़े कर रहे हैं। इस किस्म की दुआ मैं अपनी उम्मत के वास्ते 5 दफ़ा देता हूँ। सुभान अल्लाह, 5 दफ़ा कैसे सरकार है ऐसी ऐसी दुआएं हमारे हक़ में की हैं। अल्लाह रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दोस्तों हम क़ुरबान जाएँ, जिस पर हुज़ूर का तारुफ हो जाए, हाल बदल जाएंगे। ऐसा समझ में आया हम क्या करना है, हम क्यों पैदा हुए हैं, हम किस लिए पैदा हुए हैं, कहाँ से आए हैं, कहाँ जाना है। अल्लाह हमको समझने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। अल्हम्दुलिल्लाह ये अल्लाह का बड़ा एहसान और करम हुआ। ऐसी नूरानी बातें सुनने के लिए अल्लाह ही तौफ़ीक़ देता है। अल्लाह हमसे राज़ी हुआ है, जब भी तो हमको सामने बैठने का मौका दिया और सुनने का मौका दिया। हम नहीं सुन रहे हैं बल्कि सुनाया जा रहे हैं। अल्लाह चाहते हैं, क्या चाहते हैं, परवान चढ़ाना चाहते हैं, अपना बनाना चाहते हैं। जब अपना बनाना चाहते हैं ऐसी महफिलों में बैठने का मौका अता फरमाते हैं। क़ुरबान जाएँ इस चैनल पर, ऐसे नूरानी बातें चैनल से वाज़ेह हो रहे हैं, पूरे आलम के अंदर बात पेश की जा रही है, हक़ीक़त को इंकिशाफ किया जा रहा है। अल्लाह करे ऐसे महफिलों में बार बार आने की तौफ़ीक़ अता फरमाए। बल्कि सुन लो मेरी प्यारी भाइयों, मेरी प्यारी बहनों, जो आप बैठे हैं, कहाँ कैसे बैठे हैं, फ़रिश्तों के सामने अल्लाह ने तुम्हारा तज़किरा किया। ये मेरी बंदियाँ, मेरे बंदे मेरी बात सुनने आ रहे हैं, फ़रिश्तों इन पर अपना साया सर पे कर देना चाहिए, नूर ही नूर आम कर देना चाहिए। बल्कि क्या कर दो, 2 कदम अगर चल के आप चैनल के देखने के लिए बैठ जाएं, टीवी देख रहे हो या फ़ोन देख रहे हो, तो गोया इस बात का इशारा है कि अल्लाह ताला राज़ी हो चुका है, अल्लाह खुश हो रहा है कि मेरी बंदी, मेरा बंदा इन चीज़ों को इसलिए लेके आया है। फ़रिश्तों इनका इस्तक़बाल करो,
इस्तक़बाल से मुराद जब तुम चलने लगते हैं इस चीज़ को देखने के लिए तो अल्लाह ताला का हुक्म हो रहा है फरिश्तों तुम अपने नूरानी पर इनके पैरों तलो डाल दो। सुभान अल्लाह, इंसान का क्या मुकाम बढ़ गया। फरिश्ते किधर, ये खाकी पुतले किधर, ये कितनी खुशनसीबी है। हम सुन रहे हैं अल्लाह की बात, अल्लाह की निस्बत होने पर अल्लाह ने फरिश्तों को हुक्म दे रहा है देखो तुम चल के नहीं आए ये बात सुनने के लिए जो बैठे हैं, चाहे किसी आले के ज़रिए सुन रहे हो, टीवी के ज़रिए से सुन रहे हो, किसी मुकाम पर सुन रहे हो, अल्लाह बेहद खुश होता है बल्कि दर्जे बुलंद फरमाता है, जन्नत की बशारत मिलती है। अल्लाह ताला से दुआ है आने वालों को अल्लाह कबूल फरमा ले और सुनने वालों को साथ साथ सुनाने वालों की खैर का फैसला फरमाए। अल्लाह इस चैनल को दिन दुगनी रात चौगनी तरक्कियों से मालामाल फरमाए, हर लिहाज से आगे बढ़ा दे, हर शर से हिफाजत फरमा दे, नज़र बस से हिफाजत फरमा दे। अल्लाह हम सबको इस चैनल की तरक्की के लिए दुआ की तौफीक अता फरमाए और मुसलसल इस चीज़ को सुनने की तौफीक अता फरमाए। व आखिरु दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्लाह जज़ा खैर दे, अल्लाह नूर से मालामाल फरमाए, अल्लाह अपना बनाकर अपने ख़ज़ानों से अल्लाह हम किनारे कर दे। हम मोहताज कुल है, अल्लाह ताला का फजल हुआ, अल्लाह ने हमको बैठ कर सुनने का मौका अता किया। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। माशाल्लाह माशाल्लाह, आप यहाँ आए, अपना कीमती वक्त निकाल कर आप हम सबको बताए कि हम कौन हैं, क्या हैं, क्यों हैं, ये सब हमको जानने का मौका मिला। जज़ाकल्लाह खैर, आप यहाँ पर आकर अब सबको, हमारी आवाम को, हमको बताए इस चीज़ के बारे में। तो नाज़रीन, आप भी हमारे चैनल को देखते रहिए, दीन की बातें होती रहेंगी इंशाअल्लाह और हम आपसे फिर अगले प्रोग्राम में मिलेंगे। बने रहिए हम सब की आवाज़ RH9 न्यूज़ चैनल के साथ। चैनल को लाइक कीजिए, जितना हो सका ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना ना भूलें। खुदा हाफिज़। हस्बी रब्बी जल्लल्लाह मा फी क़ल्बी ग़ैरुल्लाह नूर मुहम्मद सल्लल्लाहु ला इलाहा इल्लल्लाह हस्बी